यदि तुम उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, यदि दौड़ नहीं सकते तो चलो, और यदि चल नहीं सकते तो रेंगो। जो भी होगा आगे बढ़ते रहो। नमस्कार दोस्तों, स्टडी अड्डा चैनल में आज का हम राजस्थान के रीति रिवाज एवं प्रथा से संबंधित प्रश्न कर रहे हैं। पहला प्रश्न है, ओका नोका गुणा क्या है? त्योहार, सिंचाई, परियोजना, आभूषण, गोबर की आकृति। तो दोस्तों इसका सही आंसर है गोबर की आकृति। ओका नोका गुणा जो है गोबर की आकृति है। गोना रस्म किससे संबंधित है? मुंडन से, विवाह से, मृत्यु से, नामकरण से। तो दोस्तों इसका सही आंसर है गोना रस्म जो है विवाह से संबंधित है। पड़ायत, खवासन, पासवान नामक महिलाएं संबंधित थी। नृत्य गायन से, दास प्रथा से, लोक चित्रकारी से, धाय माँ से। तो इसका सही आंसर है दोस्तों दास प्रथा से। पड़ायत, खवासन व पासवान नामक महिलाएं जो है इन दास प्रथा से संबंधित थी। बड़ालिया से तात्पर्य है वधु पक्ष द्वारा वर पक्ष का स्वागत करना, शोक स्वरूप दाढ़ी, मूछ व बाल कटवा देना, अफीम द्वारा मेहमानों के मनोहर करना, वैवाहिक संबंधों में मध्यस्थता करना। तो इसका सही आंसर है बड़ालिया से तात्पर्य है वैवाहिक संबंधों में मध्यस्थता करने वाला। सहगमन प्रथा का संबंध है कन्या वत्स विवाह, विधवा विवाह से, सती प्रथा से, बाल विवाह से। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सती प्रथा से। सहगमन प्रथा का संबंध सती प्रथा से है। 1832 में कानून बनाकर दास प्रथा को समाप्त करने वाला गवर्नर जनरल निम्न में से कौन था? लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड एलनबरो। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 1832 में कानून बनाकर दास प्रथा को समाप्त करने वाला गवर्नर जनरल जो है वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। आखा से क्या आशय है? मकान की छत, मांगलिक अवसर पर काम आने वाले चावल या गेहूं के दाने, छोटी एवं हल्की बैलगाड़ी, पत्थर खोदने के उपयुक्त उपकरण। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आखा से आशय मांगलिक अवसर पर काम आने वाले चावल या गेहूं के दाने। आदिवासी लोगों में प्रचलित लीला मोरिया संस्कार का संबंध है जन्म से, मृत्यु से, विवाह से, शिशु जन्म से। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आदिवासी लोगों में प्रचलित लीला मोरिया संस्कार जो है विवाह से संबंधित है। और इस वाले क्वेश्चन का भी सेम आंसर है आदिवासी लोगों में प्रचलित लीला मोरिया संस्कार जो है विवाह से संबंधित है। इसमें हमारे ऑप्शंस ऊपर नीचे हुए हैं। आदिवासियों में कट की वस्त्र पहना जाता है विधवाओं के द्वारा, पुरुषों के द्वारा, विवाहित युवतियों द्वारा, विवाहित स्त्रियों द्वारा। तो इसका सही आंसर है अविवाहित युवतियों द्वारा आदिवासियों में कट की वस्त्र पहना जाता है। ईश्वरचंद विद्यासागर ने किस प्रथा को समाप्त करने का बीड़ा उठाया? विधवा विवाह को, सती प्रथा को, दास प्रथा को, कन्या प्रथा को। तो दोस्तों ईश्वरचंद विद्यासागर ने जो है विधवा विवाह को समाप्त करने का बीड़ा उठाया। कथन, राजस्थान की लोक परंपरा किस एक व्यक्ति या एक व्यक्ति समूह का सर्जना नहीं करती है? कारण जो है लोक परंपरा मानवता की स्वतः स्फूर्त अभिव्यक्ति है। अ व र दोनों सही है, र सही है या अ गलत है, अ और र दोनों गलत है, अ सही है और र गलत है। तो दोस्तों इसमें दे रखा है कि राजस्थान की लोक परंपरा किसी एक व्यक्ति या एक व्यक्ति समूह का सर्जना नहीं है। तो ये बिल्कुल सही है। और दूसरा दे रखा है लोक परंपरा मानवता की स्वतः स्फूर्त अभिव्यक्ति है। तो ये भी सही है। तो इसका आंसर है अ व रो दोनों ही सही है। किस जाति में बच्चे के जनेऊ डालने की प्रथा है? शूद्र में, क्षत्रिय में, वैश्य में, ब्राह्मण में। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ब्राह्मण जाति में जनेऊ डालने की प्रथा है। किस प्रथा के अनुसार पत्नी एवं पति को छोड़ करके किसी अन्य पुरुष के साथ रहती है? नाता, जौसर, सुमेला, डाबरिया। तो दोस्तों इसका सही आंसर है नाता प्रथा। नाता प्रथा के अंदर अनुसार पत्नी अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ रहती है। किस संस्कार के पश्चात ब्रह्मचर्य आश्रम की शुरुआत होती है? विद्यारंभ, उपनयन, समावर्तन, चूड़ाकर्म। तो इसका सही आंसर है उपनयन। उपनयन संस्कार के पश्चात ब्रह्मचर्य आश्रम की शुरुआत होती है। किस संस्कार के पश्चात ब्रह्मचर्य आश्रम की शुरुआत होती है? तो इसका सही आंसर है उपनयन। किस समारोह में किसी देवता देवी के सामने छोटे बच्चे के बाल पहली बार काटे जाते हैं? बड़ार, आख्या, जड़ूला, समेला। तो इसका सही आंसर है जड़ूला। जड़ूला समारोह में देवी देवता के सामने छोटे बच्चे के बाल काटे जाते हैं। कौन सा रिवाज विवाह से संबंधित नहीं है? बिंदोला, गठजोड़ा, नांगल, डाबरिया। तो दोस्तों इसका सही आंसर नागल। नागल जो है मकान पूजन के लिए होता है, मकान गृह प्रवेश के लिए। कौन सा संस्कार मनुष्य जीवन का अंतिम संस्कार माना जाता है? पिंडदान, अंत्येष्टि, शोक, मौसर। तो इसका सही आंसर है अंत्येष्टि। अंत्येष्टि जो है मनुष्य जीवन का अंतिम संस्कार माना जाता है। कौन सा संस्कार शिशु जन्म से पूर्व नहीं किया जाता है? गर्भाधान, पुंसावन, सीमंतोन्नयन, निष्क्रमण। तो इसका सही आंसर है निष्क्रमण। निष्क्रमण जो है शिशु जन्म से पूर्व नहीं किया जाता है। गर्भवती स्त्री को अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के लिए क्या किया गया संस्कार है? निष्क्रमण, पुंसवन, उपनयन, सीमांतोन्नयन। तो इसका सही आंसर है सीमांतोन्नयन। जो है सीमा के अंदर रह करके ही जो भी कार्य होते हैं वो होते हैं। इसे अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के लिए गर्भवती स्त्री को रखा जाता है।
गवर्नर जनरल लॉर्ड बेंटिंक ने निम्न स्थलों पर सती प्रथा रोकने के आदेश दिए। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? अलवर 1830, जयपुर 1844, डूंगरपुर 1856, जोधपुर 1848। तो इसका सही आंसर है डूंगरपुर 1856, जो ये गलत युग्म है। बाकी सभी जगह सही आदेश दिए। अलवर में 1830 में, जयपुर में 1844 में और जोधपुर में 1848 में। घर में शमशान तक अर्थी व या बैकुंठ की दिशा परिवर्तन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? दिसावर, आधेटा, मौसर, पिंडदान। तो इसका सही आंसर है आधेटा। घर में शमशान तक अर्थी या बैकुंठ की दिशा परिवर्तित करते हैं, उसे आधेटा कहते हैं। जागीरदारों में पहले लोग अपनी शादी में दहेज के साथ में कुछ कुंवारी कन्याएं भी देते थे। इसे किस नाम से पुकारा जाता था? गोना, मेहर, गोला, डावड़ी। जो जागीरदारों में लोग पहले जो शादी में दहेज के साथ कन्याएं देते थे तो उसे डावड़ी कहते थे। डाकन प्रथा मुख्य रूप से किस जाति में पाई जाती है? कालबेलिया, भील व मीणा, सांसी, गरासिया। तो इसका सही आंसर है भील मीणा में डाकन प्रथा मुख्य रूप से पाई जाती है। तोरण मारना किसका प्रतीक है? विवाह का, विजय का, किसी की हत्या करने का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है विजय का। तोरण मारना जो विजय का प्रतीक है। दीपदान परंपरा का संबंध किस पवित्र शहर से है? पुष्कर से, सालासर से, खाटू श्याम से, गोगामेणी से। तो दोस्तों इसका सही आंसर है दीपदान परंपरा का संबंध पुष्कर पवित्र शहर से है। धावड़िया वे व्यक्ति थे जो खेतों में अनाज काटते थे, जो अनाज का भंडारण करते थे, जो कारवा काफिलों को लूटते थे, जो गांव-गांव में माल बेचते थे। तो इसका सही आंसर है धावड़िया जो है वो कारवा एवं काफिला लूटते थे। नया मकान बनाने पर उसके उद्घाटन की रस्म कहलाती है? नागल, कुआ पूजन, सामेला, आरण्य। तो इसको अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि नया मकान बनाने में जो उद्घाटन की रस्म होती है उसे नागल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी प्रथा विवाह समारोह से संबंधित नहीं है? बड़ार, कन्यावाल, बड़ी पड़ला, पानीवाड़ा। तो इसका सही आंसर है पानीवाड़ा जो है विवाह समारोह से संबंधित नहीं है। बाकी बड़ार, कन्यावाल और बड़ी पड़ला सभी विवाह से संबंधित प्रथा है। बड़ार का भोजन निम्न में से किस अवसर पर रखा जाता है? जन्म पर, नामकरण पर, विवाह पर, मृत्यु पर। तो दोस्तों अभी हमने ये देखा था कि कब रखा जाता है। ये बड़ार का भोजन जो है विवाह के समय में रखा जाता है। विवाह के अवसर पर बड़ार का भोजन दिया जाता है। बाखड़ी शब्द प्रयुक्त किया जाता है गाय और भैंस के लिए, वैवाहिक रस्म के लिए, कृषि उपकरण के लिए, सिंचाई उपकरण के लिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बाखड़ी शब्द का प्रयोग जो है गाय और भैंस के लिए किया जाता है। बारात जाने के बाद पीछे से वर पक्ष के घर रात को महिलाओं के द्वारा गाए जाने वाले गीत एवं खेल को कहते हैं? ओलंदी, रंगदारी, आख्या, टूटियाँ। तो इसका सही आंसर है टूटियाँ। बारात जाने के पीछे से वर पक्ष के घर रात को महिलाओं के द्वारा जाने वाले गीत एवं खेल को टूटियाँ कहते हैं। बिंदोली, सामेला और पड़ला किस समारोह से संबंधित है? जन्म से, गृह प्रवेश से, विवाह से, उपनयन से। तो दोस्तों इसका सही आंसर है विवाह। बिंदोली, सामेला, पड़ला जो है विवाह समारोह से संबंधित है। भीलों में छेड़ा फाड़ना क्या है? त्योहार, तलाक, पुत्रजन्म, विवाह। तो भीलों में छेड़ा फाड़ना जो है वो तलाक कहलाता है। भेंट स्वरूप दिया जाने वाला वस्त्र विशेष क्या कहलाता है? तिमेड़ियो, तिलक पछेवेड़ो, तारा राणो, तुई जड़ो। तो इसका सही आंसर है भेंट स्वरूप दिए जाने वाला वस्त्र कहलाता है तिलक पछेवड़ो। मान्य 16 संस्कारों में से कितने संस्कार शिशु के जन्म से पूर्व किए जाते हैं? 2, 3, 4, 5। तो इसका सही आंसर है 3 संस्कार जो है शिशु के जन्म से पूर्व किए जाते हैं। मृत्यु उत्सव के लिए राजस्थान में निम्न में से कौन सा एक नाम है? दापा, मौसर, हेलमो, बड़ार। तो इसका सही आंसर है मौसर। मृत्यु उत्सव के लिए राजस्थान में मौसर एक उत्सव है। मृत्यु के तीसरे दिन मृतक की हड्डियों को इकट्ठा किया जाता है? फूज चुनना, पिंडदान, तीये की बैठक, श्राद्ध। तो उसका सही आंसर है फूज चुनना, जो मृत्यु के तीसरे दिन मृतक की हड्डियों को इकट्ठा किया जाता है। मौसर क्या है? आदिवासी जनजाति। राजस्थान में मृत्यु भोज की प्रथा, राजस्थान में दासी दास प्रथा, राजस्थान में आदिवासी लोगों की प्रथा। तो मौसर जो है राजस्थान में मृत्यु भोज की प्रथा है। जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया है कि राजस्थान में मृत्यु के बाद जो भोज दिया जाता है उसे मृत्यु भोज को मौसर हम कहते हैं। राज दरबार में पंक्तिबद्ध तरीके से बैठने की रीति को क्या कहते हैं? पाशीब, कुरब, मिसल, नजार। तो राज दरबार में पंक्तिबद्ध तरीके से बैठने की रीति को मिसल कहते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हमारे राजस्थान के रीति रिवाज एवं प्रथा के फर्स्ट पार्ट के क्वेश्चन समाप्त हुए और मैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा। सो आप लोगों को अगर ये क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें एंड लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।